ब्राह्मण के मंदिर में अति पिछड़ा का शिवलिंग आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आप जातीय विभेद के कई किस्से कहानियां सुन चुके होंगे। पर इस कहानी का सार कुछ अलग है। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के दरियापुर गांव में अवस्थित शिव मंदिर की कहानी जातीय विभेद करने वालों के मुंह पर तमाचा है। वर्ष 1907 में एक ब्राह्मण परिवार की ओर से बनाया गया यह शिव मंदिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उलट है। इस मंदिर का निर्माण में राजमिस्त्री के रूप में मजदूरी करने वाले चमरू मिस्त्री अति पिछड़ा समाज से आते थे। मंदिर निर्माण के दौरान उन्होंने मजदूरी भी लिया, पर उसी मजदूरी के पैसे का इस्तेमाल उन्होंने शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां खरीदने में लगा दी। जब इस मंदिर में ब्राह्मण परिवार की ओर से शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित हो रही थी, उसी समय चमरू मिस्त्री भी अपने पैसे से खरीदे गए शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां लेकर पहुंच गए। मंदिर बनाते बनाते चमरू मिस्त्री को शिव जी के प्रति श्रद्धा का भाव कुछ इस कदर आया कि वो भी अपने मन को शिवालय बनाने के लिए मूर्तियां स्थापित करने का आग्रह किया। मंदिर बनाने वाले ब्राह्मण स्वर्गीय श्री भजन तिवारी ने चमरू मिस्त्री के इस भाव को समझा और अपने मंदिर में एक और शिवलिंग और शिव परिवार को स्थापित करने की इजाजत दे दी। मूल में ग्रामीण परिवेश पारस्परिक सद्भाव का रहा है। मंदिर निर्माण कराने वाले ब्राह्मण परिवार के थे और मंदिर के निर्माण में जो राजमिस्त्री लगे हुए थे वह चमरू मिस्त्री कर करके, उनका नाम मुझे पूरा ध्यान में है और हमने उनको देखा भी है। एक अति पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन पारस्परिक सद्भाव की ऐसी स्थिति रही है ग्रामीण परिवेश में कि उन्होंने केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं किया, उस ब्राह्मण परिवार ने इस अति पिछड़े वर्ग के उस राजमिस्त्री परिवार की इच्छा की भी आपूर्ति की कि उनके द्वारा भी एक शिव परिवार समूह का वहाँ पर स्थापना कराया जाता है। और इस प्रकार से इस मंदिर में शिव परिवार की दो मूर्तियाँ हैं, शिव की दो लिंग, नंदी की दो मूर्तियाँ, गणेश की दो प्रतिमाएं और पार्वती की दो प्रतिमाएं। आजादी के काफी पहले स्थापित इस मंदिर में 2 शिवलिंग, 2 मां गौरी, 2 गणेश और 2 नंदी की मूर्तियां हैं। एक मंडप के नीचे 2 शिवलिंग देश के किसी मंदिर में नहीं है। यह मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां 2 शिवलिंग हैं। मंदिरों और धर्मशास्त्र के जानकार किशोर कुणाल जी भी मानते हैं कि 2 शिवलिंग वाला मंदिर मैंने नहीं देखा। वो अभी ख्याल नहीं आ रहा है, कहीं अभी नहीं ख्याल आ रहा है, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। हमें समझते एक ही में इतनी ज्योति होती है कि दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और दलितों और अति पिछड़ों के मंदिर में प्रवेश को लेकर विवादित खबरें आती रहती हैं, लेकिन यह मंदिर एक मिसाल है जो 20वीं सदी में सामाजिक समरसता का मिसाल पेश किया था। ये सामाजिक समरसता का अद्भुत मिसाल है और मैं तो मानता हूँ कि प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन की चीज़ है। जहाँ पर लोग विवाद पैदा करते हैं कि एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर वो कहते हैं कि मंदिरों पर, ईश्वर पर उनका एकाधिकार था, उस एकाधिकार को तोड़ती हुई तस्वीर वो दिखती है। और वो तस्वीर की जो पृष्ठभूमि है वो और भी अद्भुत है, वो और भी अच्छी है कि जिस व्यक्ति ने उस मंदिर का निर्माण किया, जिस व्यक्ति ने शिवलिंग की स्थापना में भूमिका अदा की, और वह व्यक्ति खुद ईश्वर की अनुभूति से इतना प्रेरित हो गया कि उसने भी तय किया कि नहीं, मैं भी एक शिवलिंग की स्थापना करूंगा, मैं भी नंदी की स्थापना करूंगा। और पूजा की स्वतंत्रता है। अगर वो मंदिर किसी ब्राह्मण ने बनवाई तो उन ब्राह्मणों को भी मैं ये करता हूँ, उस समय की जो परिस्थितियाँ रही होगी कि उनके भी जो निर्णय थे वो बड़े ही चुनौतीपूर्ण निर्णय रहे होंगे, जब उन्होंने इजाज़त दी होगी कि हाँ आप भी इसमें शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, आप भी नंदी की स्थापना कर सकते हैं। और एक गुंबद के नीचे 2-2 शिवलिंग, 2-2 नंदी, तो दोनों के लिए ये चैलेंजिंग टास्क था। जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति से प्रेरित होकर के एक और शिवलिंग की स्थापना की,
नंदी बाबा की स्थापना की, वो भी एक इंस्पायर कहीं से हुए और एक मिसाल कायम किए। वहीं पर जो उनको भी उन चुनौतियों का सामना करना होगा जब वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनके ऊपर भी उंगली उठाई होगी कि आखिर जब एक शिवलिंग और एक नंदी हैं ही तो फिर ये दूसरे की क्या आवश्यकता है। तो ये मिसाल है और इस मिसाल को मैं मानता हूँ कि ये पूरे विश्व के लिए, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है कि जहाँ पर इस तरह की भावनाएं लोगों को आहत करती है, एक दूसरे के प्रति एक भेदभाव पैदा किया जाता है, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कोसा जाता है, वहाँ वो मंदिर तो एक मिसाल है। जाकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह मंदिर क्यों खास है। देश का इकलौता मंदिर है जहां एक मंडप में 2 शिवलिंग और 2 शिव परिवार हैं। दूसरा, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर जाति के नाम पर अपमान करने और अछूत मानने का आरोप लगता है, उसी व्यवस्था के बीच जन्मा एक ब्राह्मण के बेटे की सोच अद्भुत थी, जिसने सामाजिक दबाव के बावजूद अति पिछड़ा के भाव को समझते हुए अपने निजी मंदिर में न केवल अति पिछड़ा के बेटे को शिव परिवार को स्थापित करने की अनुमति दी, बल्कि इस मंदिर में किसी भी जाति के लोगों के प्रवेश और पूजा अर्चना की पूरी आज़ादी है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।